ये आप रोड देखोगे, ये है नोएडा एक्सप्रेसवे। आप देख रहे, आप इससे जाओगे सीधा प्रगति मैदान और राजघाट, और यहाँ से आपको बोर्ड मिलेगा देहरादून सहारनपुर, जो अक्षरधाम टेम्पल पे आ रहे, अक्षरधाम मंदिर पे आ रहे, उसके लिए ये रोड यहाँ से जा रहा। और यहीं से आप देहरादून सहारनपुर जा सकते हो। देखो देहरादून सहारनपुर यानी कि 6 लेन कॉरिडोर आपको यहीं से मिलेगा। और सीधे आप अगर जाओगे तो मुजफ्फरनगर मेरठ वाला बाईपास इससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये नोएडा एक्सप्रेसवे है। ठीक है भाई, अभी आपको दिखाता हूँ 6 लेन कॉरिडोर जो दिल्ली से देहरादून है, कितने उस पर टोल पड़ते हैं, क्या उसका प्राइस है और कितनी देर में हम पहुँचते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो है अक्षरधाम मंदिर है भाई, और हमें कॉरिडोर पे चढ़ना है बिल्कुल स्ट्रेट, जो लिखा हुआ है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B पर आपका स्वागत है। इस पर हमें चलना है भाई। साइन बोर्ड में मेंशन है भाई, ये देखिएगा गाइज, यहाँ से देहरादून और सहारनपुर का बोर्ड मेंशन है। और मैं 6 लेन कॉरिडोर आपको दिखाने जा रहा, कितने टोल हैं और कितने किलोमीटर हमें पड़ता है। ये रीडिंग मैंने 0 कर दी थी, अभी हम चल गए हैं अराउंड 12 या 13 किलोमीटर के करीब। इस पे स्पीड मेंशन कर देता हूँ, 100 की है और 80 ट्रक की। ये देखिएगा गाइज, ये है करकरी मोड़, कृष्णा नगर और देहरादून के लिए स्ट्रेट आपको ऐसे चलना है। ये सीलमपुर के पास है भाई, जो गांधी कॉलोनी कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट है ना, वहां से आपको निकलना पड़ेगा अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने से, नोएडा एक्सप्रेसवे से। देहरादून और सहारनपुर का आपको साइन बोर्ड मिलेगा, राइट साइड में आपको मिलेगा हरिद्वार वाला। आपको स्ट्रेट जाना है और यही 6 लेन कॉरिडोर है जो देहरादून तक जा रहा है भाई। ये देखिएगा गाइस, सहारनपुर देहरादून बिल्कुल स्ट्रेट, और 6 लेन कॉरिडोर पर एंट्री हो चुकी है भाई हमारी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद आगे। ये देखिए, यहाँ से वजीराबाद 10 है और RAF कैंप 4 किलोमीटर, सहारनपुर 182। लो जी, 100 की रफ्तार और मैं दिल्ली देहरादून 6 लेन कॉरिडोर पे आ गया भाई। सामने मेंशन है देहरादून सहारनपुर, ये देखिएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा रेस्ट एरिया कितने हैं, इस पे टोल कितने पड़े और कहाँ कहाँ पर सुविधाएं हैं इस पे खाने पीने की। ये देखिए, 6 लेन कॉरिडोर पर पहला टोल गेट है 1 किलोमीटर बाद, और यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ टोल्स की। देखते हैं कितने टोल आएंगे। देहरादून से पहले मुझे जाना है, वहां तक की वीडियो बनाऊंगा दोस्त, उससे आगे मैं बता दूंगा तुम्हें कितने टोल पड़ेंगे और कितने नहीं, तो बने रहना भाई वीडियो में। 240 ये है हमारा टोल प्लाजा पहला, और इसका जो प्राइस है 240 रुपए का एक प्राइस है भाई साहब, नॉर्मल कार के लिए। और मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप एनुअल पास जरूर बनवाए, जिसकी वैलिडिटी साल भर की होती है। 200 यात्राएं उसमें फ्री होती हैं, वो ज्यादा आपके लिए चीप एंड बेस्ट रहेगा। तो भाई कोशिश करें एनुअल पास बनवाने की, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा, आप भी अगर मेरी तरह ट्रेवलिंग के शौकीन हो तो भाई साहब बहुत नियंत्रण में रह के गाड़ी चलाएं आपकी सेफ्टी के लिए। और भाई यहीं से आपको बागपत और देहरादून के लिए, यानी कि बागपत भी आप यहीं से जाओगे, शामली वगैरह, पानीपत वगैरह, जहां भी आपको जाना है, सोनीपत भी आप इससे जा सकते हो, वो आप पर और आपकी ड्राइव पे डिपेंड करता है मेरे भाई। लो जी भाई, ये है आपका EP एक्सप्रेसवे, बागपत 18 और देहरादून 188। तो भाई बने रहना वीडियो में, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा इस हाईवे की कमी खामी क्या है क्या नहीं इस पे। स्पीड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कितनी लिमिट है कितनी नहीं। और मैं चल रहा हूँ राइट लेन में, ओवरटेकिंग में, और ये है सेंट्रलाइजेशन वाली लाइन, इसमें हम 80 पे चलेंगे। और मैंने क्रूज सेट कर रखा अपनी गाड़ी का 80 पे, 80 से ऊपर ही चलने की नहीं, 80 पे मैंने क्रूज सेट कर रखा। तो 80 की रफ्तार से देखते हैं कितनी देर में हम देहरादून पहुंचते हैं। भाई इस जो है हाईवे की पूरी कीमत है 12,000 करोड़ रुपए। देखते हैं 12,000 करोड़ के हिसाब से अब तक तो मुझे सही लगा, क्योंकि अब तक भी मैं भाई साहब फ्लाईओवर पे चल रहा, जब से घुसा हुआ मैं दिल्ली से, और उसके बाद अब तक भी फ्लाईओवर पे है। तो 12,000 करोड़ रुपए का भाई साहब ये पूरा हाईवे है देहरादून तक बना हुआ। देखते हैं आगे इस पे क्या कमियां मिलती है, हमें रेस्ट एरिया मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लंच डिनर के लिए कुछ इस पे प्रावधान है नहीं, ये आपको सभी इस वीडियो में बताऊंगा भाई। और ये सामने गाइज आप जो देख रहे हो EPE एक्सप्रेसवे है, 250 मीटर से लेफ्ट टर्न। जो EPE एक्सप्रेसवे से जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, हमें जाना है स्ट्रेट। और
आगे आपको स्थिति दिखाता रहूंगा मैं। ये EPE एक्सप्रेस वे, यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है। देखिए जहाँ से कार जा रही है, बाकी वाले ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं। ठीक यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न मार देना, और जो आप ऊपर देख रहे फ्लाईओवर, आप EPE एक्सप्रेस वे पे चले जाओगे इस वाले से लेफ्ट टर्न से। अब हम जा रहे हैं स्ट्रेट, हमें जाना है देहरादून। बागपत आगे से लेफ्ट है, और शामली स्ट्रेट है, और देहरादून भी स्ट्रेट है। और इस पर भी भाई साहब बैरिकेड्स रखे हुए छोटे छोटे, इस पर भी काम चल रहा है अभी। पता नहीं क्यों उन्होंने बैरिकेड्स रखे, इसका मुझे कारण नहीं पता। इन्हें कारण बताओ, नोटिस देना पड़ेगा भाई साहब इसके लिए। और अभी फिलहाल हम बहरहाल जा रहे हैं देहरादून साइड। RCC का ना बना के तारकोल जी, ये RCC का ना बना के तारकोल वाला बना रखा है, इसलिए तो मजा है इसका चलने में। राइड क्वालिटी इसलिए इस पे बेहतरीन है क्योंकि ये तारकोल वाला हाईवे है। अगर CC वाला होता तो इस पे मजा ना आता जितना फिलहाल बहरहाल आ रहा। सुल्क प्लाजा आगे, अब टोल प्लाजा, दूसरा टोल आएगा भाई साहब 2 किलोमीटर बाद। और लेफ्ट साइड में 180 और 80, यानी कि दो तरह की 80 की स्पीड दे रखी भाई। गाड़ी में तो 1 ही मीटर हो, उसमें 80 पता नहीं कौन सी दे रखी, 2 तरह की। लेकिन 100 की स्पीड है नॉर्मल कार के लिए, 80 की स्पीड है आपकी बस और ट्रक के लिए, ये याद रहे। और स्पीड आप नियंत्रित रखें भाई, जिससे आपका वाहन बिल्कुल स्टेबल तरीके से चल सके। तो बने रहना भाई साहब वीडियो में, मैं तुम्हें आगे और दिखाने वाला टोल प्लाजा। और इसकी फीस भी बताऊंगा कितने का है, वो फीस है इसकी, मतलब कितनी इसकी फीस है। ये भाई साहब कार जीप वैन 285 रुपए आना जाना, और 195 रुपए इस पे टोल है भाई साहब। 195 रुपए का वन साइड टोल है, और पिछले वाला टोल था 240 रुपए का। लो जी, पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया है 2 किलोमीटर बाद। देखते हैं भाई कैसा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे भाई साहब बहुत बढ़िया रेस्ट एरिया बना रखे, बहुत ही शानदार। अब ये देहरादून 6 लेन कॉरिडोर वाला देखते हैं इस पे रेस्ट एरिया कैसे बने हुए भाई। और रेस्ट एरिया में ही आपको अमूमन खाना पीना मिल जाएगा भाई। रेस्ट एरिया जो कि अभी बना नहीं, 2 किलोमीटर बाद रेस्ट एरिया की हाल है। अब तक रेस्ट एरिया कंप्लीट नहीं हुआ भाई, तो आपको खाना पीना अभी तक तो नहीं मिलने का। अगर आप घर से कुछ लेके नहीं चलने के, तो भाई अपने साथ अपना सामान कैरी करके चलें, थोड़ा बहुत खाने पीने का भी। अब जाके इसकी स्थिति भाई रोड की थोड़ी मुझे बेकार लग रही है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया। और कई जगह मैंने इसमें देख लिया, एक पैच जैसे रिपेयर कर देते हैं, पूरा पैच उसको बना दिया गया और रिपेयर कर दिया गया। अभी से ये हाल है भाई साहब। 12,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद अभी ये हाल है इस हाईवे का भाई साहब, 6 लेन कॉरिडोर का। अच्छी बात यह है कि ये तारकोल पे बेस्ड है सारा का सारा, CC वाला नहीं है। ये देखिए लेफ्ट साइड में जो पैच आप देख रहे हैं, ये वाला पैच रिपेयर है, रिपेयर किया हुआ है भाई साहब। ये देखिए, ये 2 4 पैच गए हैं जो कि फुल्ली रिपेयर थे भाई साहब। अभी आपको देहरादून तक इसकी पूरी कंडीशन दिखाऊंगा मैं। पता नहीं भाई ये क्यों रख रखे बार बार ये लेफ्ट वाले, लेफ्ट साइड जो है। ये देखिए यहाँ से भी ना कुछ पैच बैठ गया भाई नीचे। ये देखिए कुछ पैच यहाँ से बैठा हुआ है, जहाँ पे बैरिकेड्स रखे हुए, यहाँ भी बैठा हुआ है कुछ पैच। और आगे की स्थिति भी आपको दिखाऊंगा भाई साहब। गाड़ी चल चुकी 49 किलोमीटर अब तक। ये है सामने की स्थिति भाई साहब हाईवे की। ये देखिएगा भाई साहब पूरा का पूरा पैच, क्या स्थिति है भाई साहब। ये देखो जी भाई साहब, ये है 12,000 करोड़ वाले काम, दोनों तरफ काम लगा हुआ जबरदस्त तरीके से। ये देखिए ये रिपेयर हो रहा है भाई फ्रेंड्स, और ये रिपेयरेबल करा जा रहा है पूरी तरीके से। अभी एक और दिखाता हूँ, राइट साइड फ्रेम में आप देख रहे होंगे ना, पूरा इस पर काम चल रहा है भाई। और जहाँ से मैं भी गुजर रहा हूँ इस पे भी आपका पैच बनाया जा रहा है, तोड़कर दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं इसको। ये देखिए बीच सड़क में सबूत है 12,000 करोड़ वाले हाईवे का। ये देखिएगा कंक्रीट साइड में पड़ी, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और ये कंडीशन देख सकते हो आप सामने, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पूरा टूटा हुआ है भाई साहब। ये देख लो आप सामने, ये कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं जो 12,000 करोड़ वाला हाईवे है, दिल्ली देहरादून 6 लेन कॉरिडोर वाले की। बने रहना भाई साहब, वीडियो में आपको और बहुत कुछ दिखाया जाएगा। लेफ्ट साइड में देखो ये बैठ चुका है यहाँ से हल्का हल्का। ये देखिए लेफ्ट साइड फ्रेम में देखो, ये देखिए कितना बुरा हाल है इसका, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। ये देखिए भाई, शामली 49, मुजफ्फरनगर 80 और देहरादून 162।
बने रहो भाई, पूरा वीडियो देखना, मजा ही आ जाएगा। और बहुत जगह से भाई साहब ये टूटा हुआ पैच है, मतलब रिपेयर कर दिया गया उसे, प्रॉपर टूटा हुआ नहीं। जो टूटा हुआ था वीडियो आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज्यादा इस हाईवे की वीडियो, और ये हाईवे बड़ा चर्चित है और बड़ा चर्चा में ये हाईवे है, इसलिए इसकी कई वीडियो वायरल हुई है। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो पैच लोगों ने दिखाए थे जो कि बिल्कुल खराब हो गए थे, अब वो वाला पैच इन्होंने रिपेयर कर दिया, ना कि उखाड़ के बनाया। उस पर पट्टी कर दी गई है और वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आने की। ये 12,000 करोड़ के हाईवे के हाल है भाई साहब। पास में एक जेसीबी भी है। ये देखियो साहब, ये चल लिया काम, ये देखो ना, यहाँ पे कोई येलो लैंप है ना यहाँ पे कोई रेड लाइट है, और 6 लेन हाईवे की तस्वीर है भाई साहब ये कॉरिडोर की। कम से कम यहाँ कुछ ऐसा इंडिकेटर तो लगा दे जो आदमी अवेयर हो जाए कि हाँ हम यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लिंक वाली लाइट अगर लगाएंगे तो वो जो अपना ध्यान है ना बहुत ज्यादा खींचती है अपनी तरफ कि हाँ यहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं था। वीडियो में अगर आपको नजर आ रहा होगा तो लेफ्ट साइड में मिट्टी का ढेर है, इसमें भी कोई दिक्कत आ गई होगी, और सामने काम चलता हुआ फ्रेंड्स ये देखिएगा आप, राइट साइड में जो है डंपर खड़ा, यहाँ पर चल रहा है भाई साहब काम। ये देखिए, ये नजर आपको आ गया होगा भाई साहब, जगह जगह पे भाई साहब हाईवे रिपेयरिंग का काम अब भी चल रहा है। लो जी भाई, शामली 40, सहारनपुर 104 और देहरादून 152 मेरे भाई। और गाड़ी चल गई है मेरी दिल्ली से यहाँ तक 70 किलोमीटर। 2.5 घंटे में देहरादून का दावा था भाई, 2, 2.5, 3 मान लो, चलो 3 घंटे का दावा। हालांकि पहुंच जाएगा इस पे, अगर 100 की स्पीड से चलेगा तो देहरादून इस पे टाइम टू टाइम आदमी पहुंच जाएगा। बहरहाल तो हम चल रहे 80 की स्पीड पे, और आपको दिखा रहे इस हाईवे की कंडीशन, टोल कितने हैं, रेस्ट एरिया कितने हैं। अभी तक जो मैंने इस पे फील कराया भाई साहब, कोई भी रेस्ट एरिया तैयार नहीं है, किसी भी तरह की व्यवस्था खाने की नहीं है इस पे। आप अपने पास ही कुछ खाने पीने का कैरी करके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे भाई। तो ये कंडीशन है भाई साहब 6 लेन हाईवे की, और जगह जगह से अगेन बता रहा हूँ रिपेयरेबल है, ना कि पूरा एक मुफ्त अच्छा पैच हो। इसे थोड़ा सा बना दिया गया, रिपेयर हो रखा है जगह जगह से, जहां जहां से बैठ गया था। पर भाई ऐसा नहीं है, स्थिति बहुत बढ़िया है हाईवे की, ऐसा भी नहीं है कि सारा खराब है, बिल्कुल स्टेबल इस पे गाड़ी चल रही है। ऐसा भी नहीं है कि सारा खराब ही है ये हाईवे, बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है नो डाउट, पर कहीं कहीं से ये थोड़ा सा खराब है, ज्यादा खराब नहीं है। और स्थिति आप देख सकते हो, मैंने 80 पे क्रूज डाला हुआ है, और ये रहा सामने हाईवे का नजारा। और भाई ये NH 344G है। ये देखिए एक बार फिर यहाँ भी साफ सफाई का काम चलते हुए और रिपेयरिंग का काम चलते हुए, क्योंकि ये कुछ हिस्सा बैठा हुआ है जिसमें कि ये डाल रहे हैं कंक्रीट वाला, सीमेंट कंक्रीट वाला माल डाल रहे हैं इसमें, सीमेंट वाला, कोरसेंट वाला, जिससे कि वो पक्का किया जा सके। लगातार मैं आपको साइन बोर्ड दिखा रहा हूँ, शामली 29, मुजफ्फरनगर 60, देहरादून 152। ये रेगुलर मैं आपको दिखा रहा कितना डिस्टेंस में कवर कर रहा कितना नहीं। और स्पीड लिमिट के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। राइट वाली जो लेन है वो ओवरटेकिंग लाइन है, बीच वाली 100 और सबसे लेफ्ट वाली 80 की स्पीड उस पर मेंशन है भाई साहब। ये देखियो भाई राइट साइड में पूरा काम चल रहा जी। आप यकीन मानियो, मैं ये नहीं कह रहा, निंदा नहीं कर रहा किसी की, हाईवे तो बहुत अच्छा बना हुआ, रिपेयर भी कर दिया, लेकिन ये पहले ही सीन में बना है नहीं पूरा अच्छी तरीके से। देहरादून टनल से पहले बंद हो चुका, एक साइड इसकी दिल्ली आने वाली बंद हो चुकी, देहरादून जाने वाली पे काम चल रहा था, देहरादून टनल से पहले की बात कर रहा हूँ। और आज मैं खुद अक्षरधाम से दिल्ली देहरादून 6 लेन कॉरिडोर पर चल रहा हूँ, जगह जगह पैच लगे हुए भाई रिपेयर वाले, क्योंकि आप इसको खोद नहीं सकते, दोबारा इसको उखाड़ नहीं सकते। आपने इसको वहीं के वहीं एक पैच बनाया और भरा गड्ढा लगा दिया ऊपर से, उसे बोलते हैं हमारी भाषा में टुक्की लगाना। वो टुक्की लगा रखी भाई साहब, इतने बड़े हाईवे पे, इतने अच्छे हाईवे पे अभी से ही टुक्की लगानी पड़ेगी भाई। क्या हाल हो गया इस हाईवे का अभी से ही यार। लो जी, शामली 18, सहारनपुर 80 और देहरादून 131, और जगह जगह काम अब भी चालू है मेरे भाई इस हाईवे पे। ये भाई साहब रेस्ट एरिया दूसरे वाला ऐसे कुछ बनता हुआ, और इधर वाला ये रहा देखो, कुछ नहीं है अभी बनी रहे, शुरुआत है भाई साहब। खाने पीने का अपने पास सामान कैरी करके चले भाई,
खासकर पानी की बोतल्स आप जरूर रखें, और जो भी आप खाने पीने का सामान कैरी कर सकते हो, बच्चों के साथ हो उनके हिसाब से, अडल्ट हो उनके हिसाब से। तो भाई साहब अभी इस पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी लोग बाग सोच रहे हैं। पहली बात तो ये हाईवे ही जो बनाया हुआ है, इस पे ये हाईवे ही टूट गया बनने के कुछ ही दिन बाद, और अब इस पे फैसिलिटी कुछ नहीं है। यानी कि अब हमें कुछ खाने के लिए भी अगर जाना है तो हमें इंटीरियर में उतरना पड़ेगा। बदलती तस्वीर भाई साहब भारत की। क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया। लो जी दोबारा फिर मेंशन कर रहा, शामली 12, सहारनपुर 74 और देहरादून 125 मेरे भाई। ये देखिए, बने रहना वीडियो में। हाईवे कुछ ही टूटा हुआ है, कहीं कहीं पे काम चल रहा, देहरादून टनल से पहले काम चल रहा। टोल मेंशन करने वाला हूँ। राइड क्वालिटी फिर भी ठीक है, डिसेंट है। मैं ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा तो ज़्यादा बुरी भी नहीं कहने का, मतलब डिसेंट है। अब इस पे एवरेज तो गाड़ी का अच्छा आ जाएगा क्योंकि ब्रेकिंग लगने ही नहीं। हाईवे पे बहुत सी जगह बस पैच रिपेयर करा हुआ है, जिसके कारण मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए लगने के बाद इस हाईवे की ये हालत। और मौसम भाई जैसे जैसे हम उत्तराखंड की तरफ को बढ़ रहे हैं ना, मौसम नो डाउट अच्छा होता जा रहा। लो जी लेफ्ट साइड में देख लो दोबारा से एक सीन, यहाँ भी काम चल रहा है। लो जी तारीफ करते ही नजर लग रही है, देखो मट्टी का ढेर पड़ा। ये बदलते हाईवे के हालात है भाई साहब। ये देखिए कितनी जगहों से इस पे काम मैंने आपको दिखा दिया, बैठा हुआ है। काम जो लोग कर रहे हैं वो कोई किसी तरीके से साइंस का ध्यान नहीं रख रहे कि यहाँ पे येलो साइन लगा दें या फिर रेड साइन लगा दें, जो ब्लिंक होता रहे और दूसरे को पता लगे कि यहाँ पे काम चल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगता है हमें देहरादून पहुंचने के लिए। और देहरादून से पहले अगर कहीं मैं वीडियो एंड करूंगा तो मैं इसी व्लॉग में आपको बता दूंगा कि मैंने कहाँ तक जो है वीडियो बनाई है, और मैं पूरे टोल मेंशन करने वाला हूँ आपको, कितने टोल इस हाईवे पड़े देहरादून तक। तो बने रहना भाई साहब वीडियो में। कंडीशन कहीं से रिपेयर है भाई साहब, कहीं से कुछ है, कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि आपको निराशा नहीं होने की इस पे चलने के बाद। देखिए यहाँ भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया आने वाला है 500 मीटर के अंदर अंदर। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ का रेस्ट एरिया, ये है यहाँ का रेस्ट एरिया। और ये देखो सारा रेस्ट एरिया का जो कंस्ट्रक्शंस का काम है वो भी रनिंग में है। और अभी हम कुछ खा लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस हाईवे पे हमें दूर तक कुछ नहीं मिला। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ नज़ारे हैं, किस तरीके से क्या सीन है, वो मैं आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए अब तक हमें कुछ नहीं मिला था। देहरादून 98, ठीक है जी, पीछे 99 मेंशन था, लेकिन देहरादून 98 है। इस हाईवे पे जब से मैं चढ़ा हूँ दिल्ली अक्षरधाम से 125.4 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। रफ्तार फिलहाल 90 की मेंशन है, बीच में मैंने 80 चलाई। 100 मेंटेन करके चलनी है, 100 की रफ्तार इस पे भाई साहब आपको बिल्कुल मेंटेन करके चलनी है। 100 की, उससे नीचे आप चलाओ, ओवर स्पीडिंग ना करो। और अभी मैं आपको दिखा रहा दिल्ली देहरादून 6 लेन कॉरिडोर के हाल, जो बीच बीच में टूटा हुआ था, कहीं कहीं पे काम चल रहा था। अभी आने वाले टाइम में जितने भी टोल आने वाले, जैसे कि अभी 2 टोल आए थे और 2 टोल के बाद अभी तक कोई टोल नहीं आया। जो भी एग्जिट पॉइंट होंगे वहां पे टोल होते हैं, क्योंकि वो अपने अपने एरिया में जा रहे हैं। जैसे किसी को शामली जाना हुआ तो वो टोल दे के ही जाएगा एग्जिट पॉइंट से। अब हम चल रहे हैं देहरादून की साइड, और इस पर आपको दिखाते हैं कितने टोल और पड़ेंगे। 2 टोल में अभी तक दे चुका, जिसकी मैं आपको डिटेल भी बता दी। एक टोल 195 रुपए का था, एक टोल 240 रुपए का था। लो जी सहारनपुर 40, हरिद्वार 70 और देहरादून 92। तो भाई साहब बने रहना वीडियो में, आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने वाला 6 लेन कॉरिडोर, जिस पे मैं बहरहाल चल रहा हूँ भाई साहब। 100 में से 60 नंबर इसे दूंगा मैं, 10 में से 6 मान लो बस। ये देखिएगा फ्रेंड्स, राइट साइड में आप देख सकते हो काम चल रहा है भाई साहब, ये रही जेसीबी। और जगह जगह काम चालू है भाई, और जगह जगह लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना मिट्टी के ढेर, ये पता नहीं क्या है भाई सिस्टम, जगह जगह घेर रखी है मिट्टी। और इस 6 लेन कॉरिडोर का हाल है भाई, ये कुछ भी नहीं यार, इतना पैसा लगाने के बाद भी ये मट्टियाँ डालते फिर रहे। ये देखो एक और आया, ये एक बोर्ड और आ गया भाई, रेस्ट एंड सर्विस एरिया का, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। उसके भी मैं हाल दिखाता हूँ तुम्हें।
कि 2 किलोमीटर दूर बाद यहाँ पे क्या व्यवस्था शुरू करी, मतलब यहाँ पे बना या नहीं बना। अभी मैंने पीछे आपको स्थिति दिखाई थी, जो सर्विस एरिया था वहाँ टेम्परेरी बेस्ड था वो, मतलब वो टेम्परेरी उस पे आदमियों ने अपने होटल रेस्टोरेंट बना रखे थे। जो उनका कंस्ट्रक्शन का काम था, स्ट्रक्चर था, वो भी बन के रेडी नहीं हुआ, उस पे अभी काम चल रहा है भाई साहब। वो बन के रेडी हो जाएगा तो सुविधा यहाँ ठीक लगेगी। ये है NH 344G और आगे रेस्ट एरिया आने वाला है भाई, वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको 1 किलोमीटर बाद। ये देखिए ननौत्ता 2 किलोमीटर, देवबंद और सहारनपुर स्ट्रेट जाना है। और यहाँ से आप सर्विस लाइन पकड़ोगे, नीचे लेफ्ट मार दोगे तो ननौत्ता, सहारनपुर, रामपुर, मनिहारन, ये सब रूट आपको नीचे से मिल जाएगा। और सहारनपुर भी आप नीचे से ही जा सकते हो, इवन इससे भी जा सकते हो। ये जो आप लेफ्ट कट देख रहे, और यहाँ पर देखता हूं मैं रेस्ट एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज है। ये देखिए अभी देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है। बोर्ड तो लगा रखा भाई, देवराणा चाय वाला, सबवे कमिंग सून का बोर्ड है। और सामने आप देख लो भाई साहब स्थिति, पूरा काम चल रहा है, अभी कुछ नहीं बना। और ये राइट साइड की ये देखिए, अभी ये डेवलपमेंट हो ही रहा है भाई साहब, डेवलप कर ही रहे इसे। और ये कुछ नजारा, और ये है भाई साहब देवबंद रोड, यानी कि ननौत्ते वाला रोड नीचे से चला गया। यहाँ से आप जा सकते हो भाई देवबंद और ननौता लेफ्ट साइड से। मलपुर वाला भी तो जी भाई साहब, बड़ी बात यह है अब तक मैंने इस हाईवे पे 2 टोल दिए हैं, 2, उनके प्राइस भी मेंशन कर दिए। अब तो बने रहना, मैं आपको तीसरा टोल बता रहा हूँ। तीसरा टोल कितने का है, क्या प्राइस है उसके, ये आपको मैं बता दूंगा अभी। सहारनपुर 30, हरिद्वार 60 और देहरादून 82। भाई नो डाउट ये रास्ता तो बढ़िया है देहरादून जाने के लिए दिल्ली से, बहुत शानदार हाईवे। लेकिन कमियां हैं मैंने जो आपको बताई, सिर्फ वो, बाकी सब कुछ ठीक है। टोल भी बहुत बड़ा इशू नहीं है कि बहुत सारे टोल हैं, कि 10 टोल है या 15 टोल है, भाई लिमिटेड टोल है। और देहरादून तक मेरे अपने हिसाब से 2 टोल मैंने दे लिए, एक और दूंगा 3, उसके बाद एक टोल और आएगा 4, और 5 टोल, 5 या 6 टोल मेरे कम से कम मेरे अपने हिसाब से इस पे होने चाहिए। अराउंड 6 टोल होंगे इस पे, वो भी मेंशन कर दूंगा आपको। और जहां भी मैं जाऊंगा, जहां से मैं वीडियो एंड करूंगा दोस्तों, वो भी मैं आपको लोकेशन दे दूंगा। और सामने स्थिति आप देख लो, बिल्कुल अब हाईवे ठीक हो चुका 90%। और आपको बताया था मैंने 100 में से 60 नंबर, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा रिपेयरेबल है भाई। ये न्यू हाईवे जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, हरिद्वार के लिए बन रहा है। यहाँ से हरिद्वार 75 किलोमीटर है भाई। ये हरिद्वार एसपुर वाला फ्लाईओवर है भाई साहब, हरिद्वार एसपुर वाला फ्लाईओवर इसे। और इसकी एंट्रेंस मैंने अभी आपको दिखाई थी लेफ्ट साइड में। इससे हरिद्वार आपको 75 किलोमीटर पड़ेगा, जिससे कि आपका बहुत सा जाम रश बचेगा। के बीच में छुटमलपुर वगैरह कुछ नहीं आएगा भाई साहब, जो ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा, इसकी बात में कर रहा है। ये हरिद्वार एसपुर वाला फ्लाईओवर है, इससे आपका वक्त और बचेगा। जो आदमी दिल्ली देहरादून 6 लेन कॉरिडोर से हरिद्वार जाने के लिए इच्छुक हो रहे या जाना चाह रहे, उनके लिए फ्लाईओवर भाई साहब सबसे बेस्ट रहेगा। ये देखिए भाई, यहाँ भी कार्य प्रगति पर है। ये देखिएगा रिपेयर कर रहे हैं इसको लेफ्ट साइड से। सीसी वाला पैच, लो जी देहरादून रह गया 67 किलोमीटर यहाँ से भाई साहब, जो माइलस्टोन बता रहा। और सामने टोल प्लाजा आता हुआ, फी प्लाजा हेड, आगे टोल प्लाजा आ चुका है भाई। देखते हैं क्या मेंशन है, कितने का है, देखते हैं बोर्ड में पढ़ के बताते हैं आपको कितने का जी है। ये है भाई साहब 190 रुपए का, और इस पे हाँ सिंगल 190 भाई साहब, 190 रुपए का भाई साहब टोल है ये। महंगे टोल, लाजवाब टोल। ये फाटक खुल चुका भाई, 190 रुपए ले चुका। ये लो जी, यहाँ भी काम चल रहा है मेरे भाई। ये देखिएगा आप लेफ्ट साइड में, ये देखिए यहाँ भी काम चलता हुआ। लो जी, ऊपर से आ गए हम, दूसरे वाले पे शिफ्ट हो गए। और आते इस पे एक चीज मिली, इस पे भी काम चल रहा ये देखो, तारकोल वाले पैच से हटे हम, और हम सीसी वाले पैच पे आ गए। और जिसकी कंडीशन इतनी खराब है ना भाई, गाड़ी इतनी वाइब्रेशन कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, मतलब स्टेबल नहीं है। जिसे कहना स्टेबल है नहीं। चल रही थी गाड़ी उसके ऊपर,
और तारकोल पे भाई साहब जम के चल रही थी, और यहाँ पे गाड़ी का हिसाब एकदम से जज्बात पलट गए भाई साहब, गाड़ी के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये वाला हाल है मेरे भाई। लो जी, सीसी वाला पैच देहरादून तक मिलेगा आपको, और देहरादून भी बता रहा मैं कहाँ तक, गणेशपुर टोल प्लाजा जो वहाँ का फी प्लाजा है, वहां पर आपको वहां तक आपको ये सीसी वाला पैच मिलेगा। लो जी, देहरादून 71, हरिद्वार 67 और रुड़की 46। अभी हमने 3 टोल दे लिए भाई इस पे जी। सीसी पैच पे गाड़ी चलाने का मतलब भाई मजा है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी मजा नहीं है सीसी पैच पर। और ये कंडीशन है भाई साहब सीसी पैच की, और ये 12,000 करोड़ वाला हाईवे है, 12,000 करोड़ जिस हाईवे में लग गए हो, उसके बाद भी गाड़ी उछल रही कूद रही, और बीच बीच में से सारे पैच टूटे हुए हैं भाई, कुछ पैच इसके भी सीसी वाले के। और एक दिन मैंने स्थिति दिखाई थी आपको देहरादून टनल से पहले की, वो वीडियो भी आप जाके देखना भाई साहब, उसमें आपको सारी स्थिति पता लग जाएगी कि मैंने किस तरीके से आपको दिखाया था। टनल से पहले मलबा कहाँ गिरा था, लैंडस्लाइड कहाँ हुई थी, और बीच बीच में बिहारीगढ़ के बाद टूटा हुआ कहाँ से था, वो सारी चीज दिखाई थी। यहाँ तक की सर्विस लाइन भी दिखाई थी उनकी, जो साइड से उतरने वाली सर्विस लाइन होती है कि वो टूटी हुई कहाँ से है। बहरहाल मैं आपको दिल्ली देहरादून 6 लेन कॉरिडोर दिखा रहा हूँ भाई साहब। गाड़ी 167 किलोमीटर चल चुकी मेरी, और ये सीसी वाला पैच है जो बिल्कुल अनस्टेबल है गाड़ी, तो इस पे अच्छी चलती ही नहीं भाई। ये देखो जी साइड में क्या घेर रखा निकाल के, ये देखो कहीं जगह पड़ा वहाँ, ये बाईपास का मलबा है जो साइड से खराब हो गया होगा, वो यहाँ लाके डाल दिया इन्होंने ताकि ट्रेजेडी और अच्छी तरीके से हो सके। मतलब बचाने की तो बात दूर की रही, और इस पे लोगों को मारने का काम ये लोग करने वाले भाई बहुत जल्दी। लो जी, 2 किलोमीटर का गलहेड़ी देहरादून 63, मसूरी 95। आप ये लगा लो, देहरादून से पहले 4था टोल है। दिल्ली से चला था मैं, सारे टोल और टोल प्राइस मेंशन कर रहा हूँ भाई, और इसके भी प्राइस मेंशन करता हूँ मैं। और ये छुटमलपुर से पहले टोल है, इसके बाद आपको एक टोल और पड़ेगा गणेशपुर, जो देहरादून फ्लाईओवर चढ़ने से पहले है। तो भाई इस टोल के प्राइस में आपको बताने जा रहा कि ये टोल कितने का है आखिरकार। लो जी, ये सैयद माजरा टोल प्लाजा है, और इसके बाद एक टोल आपको पड़ेगा सिर्फ देहरादून, जिसके प्राइस में मेंशन कर रहा वो है अराउंड 155 रुपए का। क्यों ये वो 155 रुपए का, लेकिन अगर एनुअल पास जिस पे है उसके लिए वो टोल 15 रुपए का है। और ये सैयद माजरे वाला टोल मैं आपको भी बता दे रहा कि ये कितने का है। ये वाला टोल पड़ेगा आपको भाई 85 रुपए का, लेकिन एनुअल पास पे ये भी टोल आपको ऑन एवरेज 15 रुपए का ही पड़ेगा। आपकी बहुत सेविंग होगी भाई साहब। और इसके बाद आपको टोल पड़ेगा देहरादून फ्लाईओवर से पहले, यानी कि गणेशपुर टोल प्लाजा उसको बोलते हैं, और वो अराउंड 155 रुपए का टोल है। और भाई साहब जिसकी स्पीड बिल्कुल ठीक ठाक है, मेंटेन करके चल रहा है, वो 2 से 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएगा दिल्ली से। यह है इस हाईवे की वास्तविक सच्चाई जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई। और 179 मेरी गाड़ी चल गई, और मैं छुटमलपुर जा करके, छुटमलपुर के बाद मैं इस वीडियो को कर दूंगा एंड। और भाई साहब अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो भाई साहब ये हाल है दिल्ली देहरादून 6 लाइन कॉरिडोर का। और वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताना। इस टाइम मैं वीडियो कर रहा हूँ एंड फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।